नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मालपानी आपका इंटीरियर गाइड रॉ कंसेप्ट के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रॉ कंसेप्ट इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हम बिल्डिंग में लगने वाले इंटीरियर और फर्नीचर के मटेरियल्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको अगर सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है तो आपको मटेरियल का, प्रोडक्ट का नॉलेज रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए हम लोग आपको कुछ स्किल देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सोचे तो हर प्रीमाइसेस के लिए अलग अलग मटेरियल की ज़रूरत होती है। हर प्रीमाइसेस की मटेरियल नीड अलग अलग होती है। जैसे वेट एरियाज़ में जाए हम लोग, जैसे स्विमिंग पूल्स हो गए, टॉयलेट ब्लॉक्स हो गए या किचन हो गए, वहाँ पे आपको वाटरप्रूफ मटेरियल की ज़रूरत होती है। और हम लोग अगर सिनेमा का डिज़ाइन करने जाए, सिनेमा हॉल का डिज़ाइन करने जाए या थिएटर का डिज़ाइन करने जाए, तो वहाँ पे साउंड इंसुलेटिंग और थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग आगे बढ़े और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जाए, तो फार्मा इंडस्ट्री में आपको एंटीबैक्टीरियल, केमिकल रेजिस्टेंट मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, हमको प्रोडक्ट का अगर नॉलेज मिलता है तो प्रोडक्ट सिलेक्शन की स्किल हम लोगों को मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने अगर प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, हमारे क्लाइंट के साथ में किसी शॉपकीपर के पास मटेरियल परचेस करने जाएंगे। वो शॉपकीपर आपको क्या करता है, बहुत सारी रेंज बता देता है क्वालिटी वाइज। अगर आपको क्वालिटी की मालूमात है या ज्ञान है तो ही आप देखते ही उसको समझ सकते हैं। वो कब समझेंगे आप, जब आपको रॉ मटेरियल इस प्रोडक्ट में कौन सा यूज़ किया है और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है ये पता चले, तो ही आप उसको मटेरियल को देखते ही उसकी क्वालिटी का जजमेंट ले सकते हैं। अगर हम लोगों के पास क्वालिटी का जजमेंट है तो हम क्वालिटी क्वेश्चनिंग शॉपकीपर से अच्छी ढंग से कर सकते हैं। वो हमारा आपको मैं बोलूँ तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा हमारे क्लाइंट के सामने। तो दोस्तों, हम लोगों ने आपको प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ में आपको मटेरियल के परचेस की भी स्किल दी है। चलो आइए दोस्तों, हम आपको एक खास स्किल देने जा रहे हैं। जब भी हम मटेरियल सिलेक्ट कर लिए और मटेरियल परचेस कर लिए, उसके बाद में ये मटेरियल कहाँ जाता है, साइट पर जाता है। साइट पे कन्वर्टर्स, बोले तो मिस्त्रीज या कारपेंटर्स, लोग इसको मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों को इनको सुपरवाइज करना पड़ता है। अगर हम लोगों को प्रॉपर उसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर पता है तो ही हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या पता रहने को ना, हम लोगों को उसकी कटिंग को कैसी होती है, उसकी असेंबलिंग कैसे होती है, उसकी फिनिशिंग कैसी होती है, इस मटेरियल के अंदर या एलिमेंट में जो भी हार्डवेयर या फिक्चर्स जो बोलेंगे हम लोग, वो कौन से लगने वाले हैं, इसके बारे में अगर हमको पता है तो ही हम लोग हमारा प्रॉपर डायरेक्शन हमारे कारपेंटर को या टेक्निकल पर्सन को दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए, आज के हम वीडियो में एक खास मटेरियल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसे सांसों की ज़रूरत हमारे को ज़िंदगी जीने के लिए होती है, सेम उसी तर्ज के ऊपर हमारे फर्नीचर इंडस्ट्री को इस मटेरियल की ज़रूरत होती है। इस मटेरियल के सिवा हमारा फर्नीचर अधूरा है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे मैं कौन से चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पैनलिंग मटेरियल। पैनलिंग मटेरियल के सिवा इस फर्नीचर इंडस्ट्री में हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर द्वारा हम इस पैनलिंग मटेरियल के बारे में क्या क्या जानेंगे, इसकी थोड़ी सी ब्रीफ ले लेते हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले तो डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पैनलिंग मटेरियल, विच मटेरियल आर यूज टू मैन्युफैक्चर दी पैनलिंग मटेरियल। जैसे उसके बाद में हम गेहूं का आटा होता है, गेहूं के आटे से हम क्या क्या बना सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, तंदूरी रोटी बना सकते हैं और उसके ब्रेड बना सकते हैं। ऐसे कई आइटम बना सकते हैं। वैसे एक सिंपल मटेरियल के से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो सब ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की हम इस
वीडियो लेक्चर द्वारा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोग अगर हमारे सुबह टेबल पे बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर और हमारे साथ सामने एक चाय की मग है और एक बड़ा सारा, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, बड़ी सारी ब्रेड की लादी पड़ी है, तो हम वो लादी तो खा नहीं पाएंगे। उसको क्या करना पड़ेगा, हमारे को स्लाइस में कट करना पड़ेगा। सेम उसी पैटर्न में अगर हमको किसी ने एक लॉक का बड़ा पीस दे दिया और आपको बोला कि इंटीरियर बनाओ, तो आप नहीं बना पाएंगे। उसको हमको पीसेस में कट करने पड़ेगा या स्लाइसिंग करने पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम लोग पैनल बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ। इस पिक्चर के अंदर पूरी की पूरी जो ये हाउस है ये पिक्चर में का, ये कंप्लीट प्लैंक से बना है। इसका रूफ, इसका डोर, इसका इंटीरियर, इसका फ्लोरिंग, इसकी वॉल्स, हर चीज़ प्लैंक से बनी है। ये कब पॉसिबल था, जब एंशियंट डेज में ये मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत बड़े क्वांटम में थी। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता गया, इस मटेरियल की शॉर्टेज आना शुरू हो गई। फिर सभी लोगों ने दिमाग लगाया, उन्होंने फ्रेमिंग एंड पैनलिंग सिस्टम निकाली। दोस्तों मैं आपको पिक्चर में बता रहा हूँ, ऐसी फ्रेम होती है, फ्रेम के अंदर पैनल्स इंसर्ट करके एक बड़ी सारी प्लैंक या पैनल बढ़ाया जा सकता है इससे। तो दोस्तों ये भी कहानी थोड़े दिन तक ही चली, इसका भी शॉर्टेज आना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, एक सैमुअल बेंथन बोल के मरीन इंजीनियर थे जो स्वीडिश गवर्नमेंट के लिए जहाज़ बनाने का काम करते थे। वो भी जब शुरू में आए तो उनको बड़े बड़े लॉक्स मिलते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो रिटायरमेंट की तरफ आते गए, तो लॉक्स छोटे छोटे आना शुरू हो गए, बड़े बड़े प्लैंक्स मिलना बंद हो गए। छोटे छोटे प्लैंक्स से अगर वो जहाज़ बनाने को जाए तो जॉइंट्स ज़्यादा आते थे। तो बेंथन जी ने सोचा कि कुछ तो भी हम लोगों को करना चाहिए। तो उन्होंने छोटी छोटी स्लाइस कट करके उसको 90 डिग्री के ग्रेन्स में उसको बॉन्ड किया। बॉन्ड करने के बाद में उन्होंने ये पाया कि नेचुरल मटेरियल से ये बॉन्डेड मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जब ऐसी उनको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिली तो उन्होंने क्रॉस लैमिनेशन थ्योरी रखी कि क्रॉस लैमिनेटेड टिम्बर्स ये नेचुरल टिम्बर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों ये कटिंग करना आसान नहीं था। इमैनुअल नोबल जो नोबल फैमिली से हैं, उन्होंने लेथ का आविष्कार किया इसके लिए और लकड़ी की स्लाइसिंग शुरू हो गई। मैं आपको पिक्चर में बता रहा हूँ। उस स्लाइस को हम लोगों ने फिर बॉन्डिंग करके एक बोर्ड बनाया। वो पहला इंजीनियर्ड बोर्ड था। ऐसे दोस्तों इस इंजीनियर्ड बोर्ड की शुरुआत हमारे इंडस्ट्री में हुई। नेचुरल मटेरियल का और इसका क्या कंपैरिजन है हम थोड़ा देखेंगे। एडवांटेजेस क्या मटेरियल्स के, हमारे मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल के क्या है उसके बारे में बात करेंगे। नेचुरल मटेरियल के अंदर क्या होता था, जो मटेरियल अवेलेबल है, जो थिकनेस अवेलेबल है, वही हमको लेके हमारा काम गुजारा करने पड़ता था। परंतु नेचुरल आर्टिफिशियल या मैन्युफैक्चर्ड बोर्ड के अंदर हम लोग हमारे मन के माफिक, मन चाहिए साइज, मन चाहिए थिकनेस हम मैन्युफैक्चर कर ले सकते हैं। इससे क्या हुआ दोस्तों, लोगों को इंटीरियर के अंदर बड़ी बड़ी प्लैंक्स मिलना शुरू हो गई। और नेचुरल मटेरियल की एक प्रॉब्लम भी थी। नेचुरल मटेरियल ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता था, स्वेल होता था। अगर हम लोगों ने इसको धूप में रख दिए तो ये क्रैक्स हो जाता था। तो इसलिए इसके अंदर की जो प्रॉब्लम्स थी, और इसको वाइट एंट्स या इंसेक्ट्स खा जाते थे, और इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा महंगा ही था ये। तो दोस्तों क्या हुआ, ये नेचुरल मटेरियल से अगर हम आर्टिफिशियल मटेरियल की बात करें तो आर्टिफिशियल मटेरियल डायमेंशनली स्ट्रॉन्ग है। क्यों है,
इसके अंदर हम वाटर प्रूफिंग की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम लोग टर्माइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर फायर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे मेनी ट्रीटमेंट्स हम इसके ऊपर कर सकते हैं। इसलिए ये बोर्ड मोस्ट लोगों का चॉइस हो गया। तो दोस्तों, हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स पे। अगर हम लोगों ने इस बोर्ड को लिए नेचुरल बोर्ड से, ये कॉस्ट वाइज कम रेट में मिलता भी है और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी इस बोर्ड के बारे में बात की है। आइए हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इस बोर्ड की डेफिनेशन 2 पार्ट में हमने की है। दीज आर द फ्लैट शीट्स और थीन लेयर्स और थीन स्लैब्स ऑफ एनी मटेरियल। ये डेफिनेशन हो गई नेचुरल मटेरियल के लिए। और दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। ये हो गई आर्टिफिशियल मटेरियल के लिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में मटेरियल पैनलिंग मटेरियल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पैनलिंग मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल यूज्ड फॉर पैनलिंग मटेरियल, इसके बारे में शॉर्ट में हमने डिस्कशन की है। आइए दोस्तों, ये हम लोग ये पार्ट यहाँ भी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में हम वुड बेस्ड पैनलिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।